हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 23 जून 2021 के एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करने से पहले बता दें कि नया ग्रामर बैच 1 बजे स्टार्ट हुआ है, जिसमें टोटल 21 ग्रामर चैप्टर्स, 7000 वोकेबलरी, 7000 से अधिक, 60 पैसेजेस, 1000 फिलर्स, 25 सेट्स ऑफ क्लोज टेस्ट, 25 सेट्स ऑफ पाराजंबल, 5000 प्लस चैप्टर वाइज ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 21 ग्रामर चैप्टर के थ्योरी के साथ साथ ये सारी चीज़ें लाइव इंटरैक्टिव, रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव क्लास, और इनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा रिवीजन के लिए। और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का बैच तो है ही माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे। सारे कोर्सेज माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे चल रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फ़ी में आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल का। इंडिया बिगैन द वीक विथ ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड बना दिया सप्ताह के शुरुआत में। कैसे बनाया? बाय एडमिनिस्ट्रिंग ओवर 8.6 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन। 8.6 मिलियन डोज दिया वैक्सीन का सिंगल डे में। एन इम्प्रेसिव फीट इवन फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यदि वैश्विक पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भी देखें तो ज़बरदस्त है, इम्प्रेसिव काम किया है, बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया है। फॉर मोस्ट ऑफ मे इंडिया स्ट्रगल टू डिलीवर ओवर 2 मिलियन डोजेज अ डे। पूरा मई महीना में भारत संघर्ष करता रहा कि कोई दिन तो एक ऐसा हो जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा डोज पड़ जाए, और शुरुआती जून में 3 मिलियन से ज़्यादा डोज किसी भी दिन नहीं दे पाया। ठीक है, दीज आर सब्सटेंशियल नंबर्स, बहुत अच्छे आंकड़े हैं ये, बट इनएडिक्वेट, लेकिन पर्याप्त नहीं है। अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ मास वैक्सीनेशन वुड बी डिसर्नेबल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड मोर्टेलिटी। मृत्यु दर को कम करने में और हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम करने के मामले में वैक्सीनेशन का महत्व बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओनली आफ्टर लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इनोकुलेटेड। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर इनोकुलेट कर दिया जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए, तब इसका रोल दिखने को मिलेगा। बाई दैट मेट्रिक इंडिया इज़ ए ग्लोबल लैगर्ड विथ ओनली 17% ऑफ पॉपुलेशन। इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया जो है पिछड़ा हुआ देश है वैश्विक स्तर पर। क्यों? क्योंकि इसका 17% पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज मिला है, और मात्र 4% से भी कम पॉपुलेशन को दोनों डोज मिल चुका है। तो आंकड़े बहुत कम उस हिसाब से। द US in comparison has inoculated at least 53% and the UK 64% with a single dose। और यूएस और यूके की बात करें तो क्रमशः सिंगल डोज दोनों देशों में 53% और 64% लग चुका है। इन दैट लाइट, इस परिप्रेक्ष्य में इंडिया ऑन ए सिंगल डे बीइंग एबल टू एडमिनिस्टर ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक्स डेली एवरेज। इंडिया एक दिन में पिछले सप्ताह का जो डेली एवरेज था उससे दुगना से थोड़ा ज़्यादा वैक्सीन लगा चुका है, और इसके कारण सेंटर्स एस्पायरेशन टू इनोकुलेट ऑल ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड। लगता है कि ये प्लॉजिबल है, व्यवहारिक है, इस पर बिलीव किया जा सकता है इस आंकड़े को देखते हुए कि इस साल के अंत तक भारत अपने पूरे वयस्क आबादी को टीकाकरण कर देगा, वैक्सीनेशन कर देगा। सो फार अबाउट 25% ऑफ देम हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एटलीस्ट वन डोज। अब तक जो है वयस्क जितना 18 से 44 के बीच में है उम्र वाले, उनके 25% आबादी को कम से कम एक डोज तो लग ही चुका है। 944 मिलियन का टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है। इस टारगेट को पहुंचने के लिए 8 मिलियन से ज़्यादा टीका एवरीडे इस साल के अंत तक लगाना पड़ेगा, तभी टारगेट पूरा होगा। While India has, as a part of its polio vaccination programs, administered vaccine to millions of children in a day, a one-day record is not evidence that the trend is sustainable। ठीक है, इंडिया ने अपने पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाखों बच्चों को टीका लगाया है एक दिन में, लेकिन ये एक दिन के रिकॉर्ड से नहीं कर सकते कि आगे ऐसा चलता ही रहेगा, ट्रेंड कायम रहेगा कि डेली 8 मिलियन से ज़्यादा लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। Most states substantially increased their daily count on June 21st, but 3 stand out। अधिकांश राज्य जो है 21 जून को अपना आंकड़ा बहुत ऊपर कर दिया था, लेकिन 3 राज्य का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। However, MP records show
However, MP records show never peaked over 5 lakh a day until Monday when it nearly quadrupled this number. सोमवार तक जो है मध्य प्रदेश में किसी भी दिन 5 लाख से ज़्यादा ऊपर गया नहीं था आंकड़ा, लेकिन सोमवार के दिन ही 4 गुना हो गया, 20 लाख का आंकड़ा चला गया लगभग. हरियाणा's historic high and average has hovered around 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन का एवरेज रहा था हरियाणा का. बट इट मोर देन ट्रिपल्ड दैट ऑन मंडे, लेकिन हरियाणा ने सोमवार को यह आंकड़ा 3 गुना कर दिया, यानी 4.5 लाख के आसपास यहाँ पर हो गया टीकाकरण. और कर्नाटका विथ ए प्रीवियस हाई ऑफ 2.6 लाख मल्टीप्लाइड दैट 5 फोल्ड विथ 11 लाख जैब्स. लेकिन जो कर्नाटका है उसमें हाईएस्ट रहा था 2.6 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में वैक्सीन डोज, लेकिन मंडे के दिन 21 जून के दिन 5 गुना हो गया, 11 लाख के आसपास पहुंच गया. टू सब्सटेंशियली इंक्रीज वैक्सीनेशन बोथ द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशंस एंड डोजेज एडमिनिस्टर्ड मस्ट इंक्रीज. अगर वाकई में वैक्सीनेशन को सब्सटेंशियली इंक्रीज करना है तो वैक्सीनेशन की संख्या को भी बढ़ाना होगा, वैक्सीनेशन सेशंस की संख्या को भी बढ़ाना होगा, और डेली दिए जाने वाले डोजेस की संख्या को भी तेज़ी से बढ़ानी होगी. सम स्टेट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड मास वैक्सीनेशन. कुछ राज्यों में मास वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज किया गया, मास वैक्सीनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब बड़े संख्या में लोगों को टीकाकरण करने का अभियान चलाया गया. एंड द रूल्स अलाउइंग स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज बिटवीन 18 to 44 ईयर्स अनलाइक द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन मे हैव हेल्प्ड विद बूस्ट. ठीक है, लेकिन 18 से 44 साल के बीच में जो हैं उम्र वाले हैं उनका स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो अलाउ कर दिया गया, जो कि पहले होता था कि आप कोविन वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाइएगा तभी आपको टीका लगेगा, वैक्सीन लगेगा. लेकिन वो जो हटा करके बोला कि नहीं स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इससे भी संख्या तेज़ी से बढ़ गया वैक्सीनेशन करवाने वालों का. इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइमरीली रेस्ट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ कोविशील्ड. इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो पूरी तरह से कोविशील्ड के कंधों पर है. एंड बाई अगस्त द नंबर्स ऑफ कोवैक्सीन आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट इक्वल द मंथली सप्लाईज ऑफ कोविशील्ड. और उम्मीद किया जा रहा है कि अगस्त तक कोवैक्सीन के आपूर्ति की संख्या भी कोविशील्ड के बराबर हो जाएगी. वेयर दैट टू हैपन, अगर ऐसा हो गया तो इट वुड हेल्प विथ एडमिनिस्ट्रिंग एटलीस्ट बिटवीन 5 to 6 मिलियन डोजेज ए डे. तब इससे प्रतिदिन 5 से 6 मिलियन डोज लगाने में, वैक्सीन का लगाने में मदद मिलेगा. एंड आउट टू प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट to rethink its policy of 12 to 6 week gap between Covishield doses to ensure that more people are fully vaccinated. और ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सके, इसके लिए इससे उत्साहवर्धन होगा सरकार का, कि सरकार सोचे इस बात पर दोबारा से कि क्या 12 से 16 सप्ताह का गैप होना चाहिए कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच में. द थ्रेट ऑफ ए थर्ड वेव एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ द डेल्टा वेरिएंट मेक स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन ए प्रायोरिटी. जो तीसरा वेव का जो खतरा मंडरा रहा है और नया डेल्टा वेरिएंट का जो खतरा मंडरा रहा है, इससे जो है कंप्लीट और स्पीडी इनोकुलेशन का प्रायोरिटी बढ़ जाता है. एंड दिस आउट टू बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम. और यही इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए. यह था 23 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस. अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें. धन्यवाद.